करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ हो गया है? कहीं मायके तुम चली गई है? मम्मी, वो आयुषी आई है क्या? बेटा यहाँ नहीं आई है। कहाँ चली गई है? लगता है मुझे गेट ही तोड़ना पड़ेगा। आयुषी, तुम यहां बैठी हो, मैं इतनी देर से गेट खटखटा रहा हूं, तुम गेट क्यों नहीं खोल रही हो? तुम्हें हो क्या है आखिर? अरे कुछ बोलोगी या सिर्फ रोती रहोगी? आयुषी, तुम पागल हो चुकी हो क्या थोड़ा सा? 1 घंटे से मैंने गेट खटखटाया, उसके बाद में तुम वहां पे बैठी हो और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि हो क्या गया, तो तुम बोल क्यों नहीं रही हो कुछ? अरे कुछ बोलोगी या सिर्फ रोना जानती हो? रोए जा रही हो इतनी देर से, कुछ बोल ही नहीं रही हो। हकी, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। तुम फिर से भूल गए ना, जैसे मेरा बर्थडे भूल गए थे। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मुझे भी भूल जाओगे। हाँ अक्षर, आई एम सॉरी, आई डिड द बिग मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी। वो मुझसे स्लिप हो गया। मैंने तुमसे जाते टाइम भी बोला था हकी, जल्दी आ जाना, पर तुमने शायद ध्यान ही नहीं दिया होगा, क्योंकि तुम हमेशा जल्दबाजी में रहते हो। तुम जब ऑफिस में थे, मैंने तुम्हें 2-3 बार कॉल किया, तुमने फोन भी नहीं उठाया, मेरे मैसेज भी नहीं देखे, शायद बिजी हो गए। एक बात बोलूं हकी, तुम पैसे कमाने की रेस में इतना आगे निकल चुके हो कि तुम मुझे ही भूल चुके हो। पता है, अब कुछ दिनों से मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम मुझे खो दोगे। मैंने तुम्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की, तुम्हें खुद को याद दिलाने की कोशिश की, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, पर शायद तुम नहीं समझ सकते। तुम काम और पैसों के पीछे भागते भागते इतना आगे निकल चुके हो, शायद अब मैं तुम्हें दिखाई नहीं देती। मेरी बातें, मेरी आवाज, मेरे आंसू तुम तक नहीं पहुंच रहे हैं। मुझे डर है कि एक दिन तुम अपने परिवार को भी खो दोगे। मैं भी जॉब करती थी ना, लेकिन मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। क्यों? ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, तुम्हारे पास रह सकूं, तुम्हारे साथ वक्त बिता सकूं, अपनी शादी को एक ऐसा रिश्ता बना सकूं जो मैंने अपने सपनों में देखा था। तुम्हारे साथ मैंने शादी से पहले जो भी चीजें सोची थी, जो भी सपने बुने थे, उन्हें जी सकूं। आयुषी, तुम्हारा गुस्सा होना लाजमी है। तुम्हारा बर्थडे, हमारी एनिवर्सरी, मेरा बर्थडे, दीज आर वेरी स्पेशल डे। आई डिड द मिस्टेक, आई नो, बट प्लीज लेट मी एटलीस्ट वन चांस कि मैं चीज़ों को ठीक कर सकूं। बट यू नो कि ऑफिस का बहुत सारा काम, ऑफिस में बहुत सारी मीटिंग्स, क्लाइंट्स की प्रॉब्लम, उन सब में मैं शायद भूल गया सब कुछ, बिजी रहता था। हकी, तुम शादी से पहले तो सब कुछ याद रखते थे। हमारी फर्स्ट डेट, हमारा फर्स्ट हग, इनफैक्ट जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम फ्लावर दिया था ना, तुम्हें वो भी याद था। इससे पहले तो मेरे ऊपर इतना बर्डन भी नहीं था ना। फैमिली बढ़ेगी, घर खरीदेंगे, और भी बहुत सारी तैयारियां। शायद मैं इन्हीं सब में बिजी रहता हूँ और ये गलत भी है, बट कहीं ना कहीं हम अपने फ्यूचर के लिए चीजें सिक्योर भी तो कर रहे हैं। आखिर तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा फ्यूचर सेट हो रहा है, पर एक बात बोलूं, शायद जो प्रेजेंट है ना, वो शायद ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा।
तुम उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और ये सिर्फ तुम नहीं कर रहे हो, दुनिया का हर एक मर्द करता है। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के चक्कर में अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर देता है। उसे अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस, उसकी ज़रूरतें, उसके आज के नीड्स दिखाई नहीं देते हैं, सब खत्म कर देता है वो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है 3 महीने बाद मैं बाहर जा रही हूँ जॉब के लिए। क्या तब हमें ये वक्त मिलेगा? हमारी एनिवर्सरी पे, तुम्हारे बर्थडे पे, मेरे बर्थडे पे, या फिर किसी भी इवेंट पे शायद हम साथ भी ना हो। तुमने ये कभी भी नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं हर पल ये चीज सोच रही हूँ। मर्द के दिमाग में ये सारी चीजें आती ही नहीं है। ये सारी चीजें बस औरतें सोचती हैं और सोच सोच के खुटती रहती हैं। और औरतों की ये उम्मीदें ना मर्द हमेशा तोड़ देते हैं। आयुषी, बिल्कुल तुम सही बोल रही हो। शादी से पहले अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे से ट्रीटमेंट देना, शादी हो जाने के बाद जब नया नया रिश्ता होता है तो बीवी को अच्छे से घुमाना। पर हाँ, वक्त बदलता है तो चीज़ें भी बदल जाती हैं। पर ये सब मैं हम दोनों के लिए ही कर रहे हैं। दिन रात सिर्फ इसीलिए लगा रहता हूँ ताकि हमारे पास दुनिया की वो हर चीज़ हो जो हमें चाहिए। एंड आई नो कि मैंने गलती की है और गलती होना रिश्तों में तो लाजमी है। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू माई डियर वाइफ।